खबर तो ये है कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों की खत्म हो चुकी हैं। जी, मेरे बच्चों को इसका बड़ा अफसोस है। मलाल है। ऑल्दो आई डिड ट्राई कि मैं उनको जितना ज़्यादा खुश कर सकूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ है यार फैसल। बट देन होता ये है कि आप अपने बच्चों को खेलने के लिए, अगर साइकिलिंग के लिए कहीं अपनी सुपरविजन में भेज भी दें, कहीं करवा भी लें, तो सारे के सारे मसाइल ये हैं कि वहाँ पर जो जानवर आगे पीछे घूम रहे हैं वो आपके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, काट लेंगे तो क्या होगा। सिचुएशन हुई है और वो ये कि शहर क़ायद में कुत्ते के काटने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 2 माह के दौरान 2000 से ज़ायद बच्चे सरगजीदगी का शिकार हुए हैं। ज़्यादातर केसेस जो हुए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बल्दिया है, सरजानी है और नॉर्थ कराची है। तो इस दफ़ा की गर्मियों में कराची के जो वालिदैन हैं, अपने बच्चों की हिफाजत उनके लिए एक बड़ा मसला है, वरना अदरवाइज ये होता है कि बच्चों को इंगेज कहा करें। बहरहाल डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर है जिन्ना अस्पताल से। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। ये बताइएगा कि जिन्ना में इटसेल्फ कितने केसेस ऐसे आए हैं और क्या वैक्सीनेशन की भी सूरत हाल है इस पर? देखिए हमारे पास डेली की बुनियाद पे जो केसेस आते हैं वो 100 से 120 होते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है नए केसेस होते हैं और पुराने केसेस होते हैं। नए जो होते हैं जिनको रिसेंट न्यूली डॉग, कैट, पैट, मंकी या इन जो रेबीज फैलाते हैं उन्होंने काटा होता है। कुछ स्केड्यूल होते हैं जिनको काटा होता है, वो रूटीन अपनी फॉलो कर रहे होते हैं डोजेस की। तो रोज़ की बुनियाद पे 100 केसेस आते हैं। जैसे कि आपने अपनी अभी इंट्रो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जो 2 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं थे, जिसके अंदर हमने जब डेटा कलेक्ट किया तो हमारे पास केसेस की तादाद वही थी। 2 चीज़ें बढ़ी हैं, एक तो सिवियरिटी बढ़ी है। सिवियरिटी का मतलब ये होता है कि जो कैटेगरीज होती हैं डॉग बाइट की, जो 3 कैटेगरीज होती हैं, हमारे पास माइल्ड वाले ज़्यादा आते थे जिसके अंदर सिर्फ वैक्सीन लगाते थे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं लगवाते थे। अच्छा, आप जब माइल्ड कहते हैं तो इसका क्या मतलब हो? मतलब देखिए सबसे जो पहली कैटेगरी होती है उसके अंदर ये होता है कि भाई कुत्ते ने, बिल्ली ने आपको स्क्रैच लगाया लेकिन दांत से पकड़ा जी खून नहीं आया, खून जिस्म के ऊपर नहीं आया, कोई वेन डैमेज नहीं हुई, कोई आर्टरी डैमेज नहीं हुई। दूसरे में ये होता है कि स्लाइटली स्किन टूटती है उस पंजे की वजह से और खून का ड्रॉप आता है। कभी कभी स्क्रैच आता है लेकिन खून बाहर नहीं आता, सिर्फ पेन होता है उस जगह पे। और जो थर्ड कैटेगरी होती है उसके अंदर पूरा जो है ना गोश्त का टुकड़ा ही गया होता है, वो बहुत सिवियर कैटेगरी होती है जिसको हम थर्ड कैटेगरी कहते हैं। अच्छा, तो किस कैटेगरी के ज़्यादा पेशेंट्स आए बच्चे आपके पास है? देखिए इस वक्त इन 2 महीनों में जो हमारे पास तकरीबन न्यू केसेस है वो 1500 आए और उसके अंदर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे और सिवियरिटी भी ज़्यादा थी। जब हिस्ट्री मालूम की, सारे फैक्ट्स फिगर देखे तो उसके पीछे हमें ये समझ आया कि बच्चे जैसे अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वल्नरेबल ज़्यादा हैं अटैक के। और जैसे कि समर वेकेशंस हैं तो ये जो बच्चे अनसुपरवाइज्ड गली में, पार्क में, बीचेस पे, रोड रास्तों पे छुट्टियों होने की वजह से जो है ना कुत्तों के अटैक के ज़्यादा हुए हैं। और वालदेन की जो केयरलेसनेस है इसमें एलिमेंट है, लेकिन जो वालदेन उनको छोड़ देते हैं गलियों में अनप्रोटेक्टेड, वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते बच्चे। तो जो डॉग्स हैं मेनली गलियों के अंदर वही होते हैं, तो वो उन पे अटैक करते हैं और वो उनको फाइट बैक नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा विक्टिमाइज होते हैं जो बच्चे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।